तो भाई रोनिया वंस अगेन इन जर्मनी, नॉट एनी मोर फ्रॉम जर्मनी। तो भाई मेरा आज का जो खर्चा हुआ है लिस्बन के अंदर वो मैं आपको बता दूं कि तो भाई इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 4:30। हाँ 4:30 और 7:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है, निकलते हैं। तो भाई ये रूम है मेरा, अब मैं निकल रहा हूँ, टाइम टू गो। लो भाई क्या लिखा हुआ है ये वाला जी, पढ़ लो क्या है। तो भाई इस वक्त भी सुबह बस चल रही है, ये देख सकते हैं। इस वक्त टाइम है 5 बजने वाले हैं। तो भाई इस तरह का फोगी सा वेदर है। मैं पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट टर्मिनल 1, लिस्बन से जा रहा हूं बर्लिन जर्मनी। तो चलते हैं अंदर, लाउंज ढूंढते हैं, फिर देखते हैं आगे कहाँ जाना है। तो भाई ये माहौल है एयरपोर्ट का, फ़्लाइट ऑन टाइम है, चलते हैं लाउंज देखते हैं। मेरी सलाह में ले लेते हैं बोर्डिंग पास भी, क्या ख्याल है। इस किस्म की मशीनें लगी हुई हैं, देखते हैं कैसे लेना है बोर्डिंग पास। तो भाई बोर्डिंग मेरी का टाइम हो चुका। तो भाई मेरा आज का जो ख़र्चा हुआ है लिस्बन के अंदर वो मैं आपको बता दूं कि मैंने फ़्लाइट ली थी बार्सिलोना से लिस्बन की, जो थी 55 यूरो की। होटल में मैंने जो रूम लिया था वो था 100 यूरो का। 55 यूरो हो गए फ़्लाइट के, 100 यूरो हो गए होटल के 2 नाइट्स के। फिर मैंने पानी की बोतल एक ली 1 यूरो की, कॉफ़ी 2 बंदों की, वो मेरे साथ शहाब भाई भी थे, तो वो हो गई 18 यूरो। और ट्रेन वन वे 2 यूरो, और केबल कार हमने ली थी वो थी 15 यूरो की। मेट्रो फिर तो 2 यूरो, और टैक्सी टू एयरपोर्ट 6 यूरो, और मैग्नेट लिए 5 यूरो के। तो टोटल हो गए ये 205 यूरो। और यूएई दिरहम में बन गए ये 812, इंडियन रुपीस में ये हो गया 18,426, और पाकिस्तानी रुपीस में ये हो गए 62,722। तो ये रहा मेरा पुर्तगाल का 2 नाइट का खर्चा। और मैं जा रहे हैं अपने प्लेन की तरफ, प्लेन है ऑन टाइम। मैं सुबह टैक्सी लेके भाई, यहाँ बोल्ट ऐप और ऊबर चलती है, ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो टैक्सी के लिए। और ट्रेन भी चलती है। अब लेट सवेर का मुझे आइडिया नहीं है, गूगल में चेक कर लीजिएगा टाइमिंग। लेकिन बोल्ट बहुत सस्ती पड़ती है, मैं 6 यूरो दे के यहाँ आ गया हूँ। ये फ़्लाइट मुझे काफ़ी महंगी पड़ी है, ये मैं ऐड करूँगा जर्मनी वाले एक्सपेंसेस में, क्योंकि यहाँ से दोबारा मैं जा रहा हूँ बर्लिन जर्मनी। और भाई इन्होंने मेरा इस दफ़ा यहाँ से निकलते हुए जो है ना, उन्होंने मेरा वीज़ा भी चेक किया है। लेकिन वही डोमेस्टिक थी, लेकिन बोर्डिंग वालों ने वीज़ा और पासपोर्ट बोर्डिंग साथ के साथ चेक किया है, जो पहली दफ़ा हुआ है। शेंजन के अंदर ये चीज़ें चेक नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा ये चेक हुआ है। तो ये थी अपडेट। लॉन्च यहाँ पे है, लेकिन उसकी टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। ये इस एयरपोर्ट पे जो नॉर्मल प्री लॉन्च है वो, उसकी टाइमिंग ये है। तो जा रहे हैं, अभी मैं बस में बैठा हुआ हूँ, टाइम नहीं मिला, बस कुछ ध्यान भी नहीं दिया। चलते हैं, चल के बात करेंगे बर्लिन। तो भाई मेरी फ़्लाइट सेफली लैंड कर गई, मैं पहुंच चुका हूं बर्लिन अगेन। बर्लिन में क्यों आया हूं ये भी एक राज है, आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो भाई ये फ़्लाइट मैंने ली थी लिस्बन से बर्लिन की, जो फ़्लाइट है 3 घंटे और 10-20 मिनट की। तो यहाँ का और वहाँ का 1 घंटे का टाइम भी का फ़र्क भी है, बर्लिन का और लिस्बन का। तो वो सारी स्टोरी तो आपने देखी हुई ऑलरेडी, मैं कैसे आया कैसे गया, एक्सपेंस भी आपको बता दिए। सिम मेरे पास ऑलरेडी है,
यहाँ से मैं ट्रेन लेके 4 यूरो की दोबारा उसी एरिया में जाऊँगा जहाँ मैं रुका था, लेकिन इस दफ़ा मैंने होटल जो है वो और बुक किया है, वो नहीं है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे भाई बारिश हो रही है, अपने हल्की हल्की बारिश वाला माहौल है। ये बसें खड़ी हुई हैं। ये फ़ोटो है भाई बर्लिन एयरपोर्ट की। तो भाई मैं पहुंच चुकने वाला हूँ ट्रेन स्टेशन ढूंढना है मुझे। 1-1.5 घंटा लगेगा पहुंचने को, ख़ास बात तो है नहीं जो बतानी है। तो ये ट्रेन का सफ़र मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग पे दिखाया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो भाई ये व्यू है मेरी हॉस्टल की विंडो से। मेरा रूम कुछ इस तरह दिखता है, देख लो ज़रा। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और इसका मैंने पे किया है 2 नाइट्स का जो है 39 यूरो। तो इस तरह का माहौल है मेरे रूम का। 6 बेड लगे हुए हैं, मुझे बेड भी ऊपर वाला मिला है। चलें, क्या कह सकते हैं। हेलो गाइस, से हेलो, डू यू रिमेंबर हर गाइस? तो भाई रोनिया वंस अगेन इन जर्मनी, नॉट एनी मोर फ्रॉम जर्मनी, इन बर्लिन, या यस। सो हम लोग दोबारा मिल गए, स्पेशल मुझे मिलने के लिए आई हैं और मैं कुछ दिन यहाँ पे हूँ, इसलिए मैं वापस आया था कि मैं जर्मनी रोनिया से मिलने के लिए। तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, खाना वगैरह खाएंगे। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं एक लुक आपको देता हूँ क्योंकि कैमरा बाहर नहीं रख सकता ज़्यादा देर, ये मेरा माइक जो है ये गीला हो जाएगा। एक बार अराउंड दिखा दूँ। तो भाई ये है यहाँ का माहौल, बारिश हो रही है। तो भाई ये देख लो, ये यहाँ का रियल बार कह सकते हो आप।